क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपया है और उसे 132 रुपये में बेचा गया। तदनुसार उस पर कितनी प्रतिशत छूट दी गई। एक पुस्तक का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना है 165 रुपया और वह कितने में बेचा गया। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया 132 रुपये में। तो उस पर कितने रुपए की छूट दिया गया। तो आप देख रहे हैं 165 से कितना हो रहा है 132 हो रहा है। तो आप 165 में से 32 घटाएंगे तो कितना होगा 33 रुपये की छूट दिया गया। कितने पे 165 रुपये पे। तो छूट का प्रतिशत क्या होता है। छूट का प्रतिशत होता है जितने का छूट दिया जाता है बटा अंकित मूल्य 165 गुने 100। आप 33 से 165 को 5 बार में कैंसिल आउट करिएगा। 5 से 100 को 20 बार में। तो आपका छूट का प्रतिशत आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा 20%। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। श्रीमान ए ने एक रेफ्रिजरेटर उसके अंकित मूल्य पर 16 से 2/3% छूट प्राप्त करके खरीदा। अगर उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 600 की अतिरिक्त बचत हो जाती। तदनुसार उसने वह रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा था। तो अंकित मूल्य पर कितना का छूट दिया गया पहले 16 से 2/3%। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा 1/6। तो आपको पता है कि जिस पर छूट दी जाती है वो क्या होता है मार्क प्राइस होता है। और जब छूट का फ्रैक्शन निकालते हैं तो जब नीचे का जो मान होता है जैसे यहाँ 6 है तो ये 6 आपका अंकित मूल्य होगा। तो यहाँ 6 अंकित मूल्य का छूट कितने का आप दे रहे हैं। छूट आप दे रहे हैं 1 का। तो 1 हो गया। अब कह रहा है कि अगर उसने वही 25% की छूट पर ख़रीदा होता उसने 16 के बजाय कितना ख़रीदा होता 25% की छूट पे। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि जब दूसरा डिस्काउंट है दूसरा जो छूट है वो 25% का होता है तो यहाँ कितना होगा 4 होगा। और छूट कितने का है 1। जबकि वो रेफ्रिजरेटर का जो अंकित मूल्य है वो सेम होगा। मतलब 16 से ही 2/3% के लिए भी वही होगा जो 25% के लिए होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 4 को हम बराबर करेंगे। तो जब 6 में हम 2 का गुना कराएंगे और 4 में 3 का गुना कराएंगे तो दोनों बराबर होगा। तो 2 इधर भी गुणा कराएंगे उसके छूट पर और 3 इधर भी गुना कराएंगे उसके डिस्काउंट पे। तो आप देख रहे हैं 6 दूना 12 अंकित मूल्य हो गया इसका। पहले 12 पे कितने की छूट दिया कि जा रहा था 2 का। 12 पे 2 का छूट दे रहा था तो कितने में बेचेगा 10 में बेचेगा। जब 12 पे 3 का छूट देगा तो कितने में बेचेगा 9 में बेचेगा। कितने में बेचेगा 9 में बेचेगा। कि जो चीज़ वो है 10 से जो चीज़ पहले 10 में बेचता था अब क्या कह रहा है 9 में बेच रहा है। ज़्यादा छूट देने के 9 में बेच रहा है। तो 9 में बेचने के यानी 1 यूनिट की कमी होने की वजह से उसे 600 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 600 का। 1 यूनिट की वजह से उसे 600 रुपये की लाभ हो रहा है। तो जब 600 का लाभ है यानी 1 यूनिट का मान आपका आ गया 600। तो आपसे पूछा क्या है कि रेफ्रिजरेटर कितने में ख़रीदा था। वह रेफ्रिजरेटर कितने में ख़रीदा था 10 यूनिट में। तो जब 1 यूनिट का मान 600 है तो अब 10 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 रुपये होगा। कितना होगा 6000 रुपये होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। एक दुकान सभी ग्राहकों को 5% छूट देती है और सदस्यों को 15% अतिरिक्त छूट देती है। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से
अगर दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 रुपये ले लिए जिसकी मूल कीमत 50,000 थी, तो सदस्य को कितना लाभ हुआ? तो सदस्य को कितना लाभ हुआ? एक दुकानदार सभी ग्राहकों से कितना छूट देती है? 5% की। तो जब वह 5% का छूट देता है और फिर अतिरिक्त छूट किस सदस्य को कितना देता है? 15% का। कितने का? 15% का। तो हम दोनों का अगर समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं, 15% और 5 का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, तो आपको समतुल्य बट्टा बताया गया था कि x धन y ऋण x y बटा 100। 5 और 15 का आप समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो कितना होगा? 5 धन 15 ऋण 5 गुणे 15 बटा 100। आप 5 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसमें से आप कितना घटाएंगे? 15 × 75 और नीचे 100 है तो एक स्थान पे दशमलव आ जाएगा। मान निकालेंगे तो 19.25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19.25% हो जाएगा। तो जो समतुल्य बट्टा दो बार जो छूट दिया जा रहा है 5 और 10 का समतुल्य बट्टा, ये समतुल्य बट्टा का आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा? समतुल्य बट्टा का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप निकालेंगे 19.25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा? 19.25/100 लिखिए। ये 19.25 क्या है? आपका डिस्काउंट है और 100 आपके यहाँ क्या है? मार्क प्राइस है। क्योंकि डिस्काउंट का जो फ्रैक्शन होता है डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस होता है, यानी अंकित मूल्य होता है। तो आप अगर 100 पर 19.25 का छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा? एसपी कितना होगा? एसपी कितना होगा? तो आप 100 में से 19.25 घटाएंगे तो कितना होगा? एसपी 80.75। क्या होगा? 80.75। जबकि कह रहा है कि वह उस सदस्य उस वस्तु के लिए 40,000 ले लें जिसकी मूल कीमत कितना थी? 50,000 थी। तो मूल कीमत मतलब अंकित मूल्य हो गया। तो आपका 100 बराबर कितना हो जाएगा? 50,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 500। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 500। तो दोनों छूट देने के बाद 5% और 15% अतिरिक्त छूट देने के बाद उस वस्तु का कीमत कितना था? 80.75। और जिसमें हम 500 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5×25 को 5, 7×5 35 और 237 को 7 3, फिर 3 आ जाएगा, फिर 8×5 40 आ जाएगा। उसकी कीमत कितना था? दो छूट देने के बाद उस सदस्य को क्योंकि सदस्य ही खरीदने गया था, तो उस सदस्य को दो छूट देने के बाद कितना उसको पेड करना था? 40,375। जबकि उस सदस्य ने कितना पेड किया? जबकि उस सदस्य ने सिर्फ 40,000 ही पेड किया। करना कितना था? 40,375। जबकि उसने 40,000 ही पेड किया, तो जो उसका फ़ायदा हुआ 375 रुपये का हुआ। कितने का हुआ? 375 रुपये का। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट एक अन्य वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। तदनुसार दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य क्रमशः कितना हो सकता है? आप देख रहे हैं कि एक वस्तु पे मान लीजिए पहली वस्तु पे कितना का छूट है? 20% का। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 होगा। पहली वस्तु के लिए जो मार्क प्राइस है अगर वह 5 होगा, क्योंकि नीचे वाला का मान नीचे फ्रैक्शन के जो नीचे का मान होता है मार्क प्राइस होता है, तो यहाँ 5 होगा। तो कितने का छूट दे रहा है? 5 पे 1 का छूट दे रहा है। 1 का छूट हो गया। अब कह रहा है जो दूसरी वस्तु को कितना छूट पे? तो है 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। यहाँ दूसरे वस्तु के लिए कितना हो जाएगा? 4 उसका अंकित मूल्य हो गया और छूट कितना हो गया? 1 का हो गया। जबकि कह रहा है
कि दोनों वस्तु के लिए जो छूट है बराबर रहती है, यानी 1 और 1 बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो मार्क प्राइस का रेशियो होगा वो 4 और 5 का होगा, 5 और 4 का होगा। पहले और वस्तुओं के मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा 5 और 4 का होगा। तो जो आंसर आएगा आपका वो 5-4 के रेशियो में होगा। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है ये 1800, ये 5 और 4 के रेशियो में। तो इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो 1800 होगा, क्योंकि हम 5 में अगर 200 का गुना कराएं तो यहाँ 1000 हो जाएगा, और 4 में 200 का गुना कराएं तो 800 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसमें उसने 500 और बचा लिए होते। तदनुसार रहीम ने वह टीवी कितने में खरीदा? तो रहीम ने जो सूचीगत मूल्य था उस पर कितना छूट पे खरीदा? 20%। पहले कितना खरीदा था? 20% के छूट पे। तो जो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा। 1/5 अगर डिस्काउंट का फ्रैक्शन हो रहा है, डिस्काउंट रेट का फ्रैक्शन हो रहा है 1/5, तो यानी मार्क प्राइस 5 होगा, और उस पर तो अगर 5 उसका मार्क प्राइस और 1 का छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा? 4 में बेचेगा। इसी तरह वह क्या है कि 20% पर न खरीद करके अगर वो 25% छूट पे खरीदा होता है, कितना पे खरीदा होता है? 25%। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो अगर 4 इसका मार्क प्राइस है तो वो कितने में बेचा होगा? 1 का छूट दे रहा है तो 3 में बेचा होगा। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि वह एक ही टीवी है और एक ही टीवी के लिए जो मार्क प्राइस होता है, जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य होता है वो सेम होता है। तो यहाँ 4 और 5 को हम बराबर करेंगे, तो इसमें पहले वाले में 4 का हम गुना कराएंगे, जबकि दूसरे मान में हम क्या करेंगे? 5 का गुना कराएंगे। तो इनका जो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा? 20 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 यूनिट आ जाएगा। तो जो वस्तु 20 जिस पर अंकित था, 20 यूनिट अंकित था, और वह जब 20% का छूट दे रहा था तो 16 में बेच रहा था। लेकिन फिर जब 20 यूनिट अंकित है और वो 25% की छूट दे रहा है तो वह कितने में बेचेगा? 15 में बेचेगा। पहले बेचता 16 में और बेच रहा है 15 में, तो जो खरीदने वाला है 16 की जगह पे वो अगर 25% छूट 15 में खरीदेगा तो 1 यूनिट की कमी हो रहा है। इसी 1 यूनिट की कमी उसको पेड नहीं करना पड़ रहा है, तो उसे 500 रुपये की बचत हो रहा है। कितना हो रहा है? 500 की बचत हो रहा है। तो जब 1 यूनिट का मान 500 है, उस रहीम से टीवी कितने में खरीदा? पूछा वह टीवी कितने में खरीदा, तो कितने में खरीदेगा? तो कितने में खरीदेगा? वह 16 यूनिट में खरीदेगा। तो 16 यूनिट में हम कितने का गुना करा देंगे? 500 का। कितने का गुना करा देंगे? 500 का गुना करा देंगे। तो जब 500 का गुना करा देंगे तो 16×5 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16×5 80, और 2 शून्य हो जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा? 8000। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है।